बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और गुलिस्तान चिश्त के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामियात लाज़मी बराए BS, BSc, BCom, BA, BBA तमाम डिग्री क्लासेस के लिए ये सिलसिला हमने शुरू किया है। ये इसका आज दूसरा दर्स है। पहले दर्स में हमने सूरह हुजरात का एक खाका, एक तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश किया। यकीनन उससे आपने फ़ायदा लिया हो, उसको नोट डाउन किया हो। और आज इस सिलसिले का ये दूसरा दर्स है। तो इसमें हम सूरह फुरक़ान की वो आखिरी 15 आयात जो आपके निसाब का हिस्सा है। सूरह फुरक़ान कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 25वीं सूरह है, 25, और इसके 6 रुकू हैं, 77 आयात हैं, यानी कि 77 जो है वो वर्सेस इसके मौजूद हैं। इसके आखिरी जो 15 आयात हैं, जो आखिरी 15 आयात हैं, उसमें जो गुफ्तगू की गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें अपने मुकर्रब बंदों की सिफ़ात बयान कर रहा है और मोमिनों की एक आम शान बयान की जा रही है कि मोमिन को कैसा होना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा, इसको ज़रा गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा इला आखिरिही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदों की शान और उनकी अलामत क्या है और एक इंसान को कैसा होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा, एक इंसान, और फिर वो इंसान तालिब इल्म हो, स्टूडेंट हो और किसी इदारे में दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो, तो उसकी शान क्या होनी चाहिए। ये गौर से समात कीजिए कि वो रहमान के बंदे वो ज़मीन पर इज्ज़ व इनकिसारी का नमूना होते हैं। जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो आजिज़ी और इनकिसारी के साथ चलते हैं, और सरे राह जब उनका किसी से वास्ता पड़ता है तो वो इंतहाई नरमी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और अगर कोई बेइल्म उनसे उलझ जाए तो वो उससे उलझते नहीं हैं, बल्कि सुलझते हुए वहाँ से किनारा कश हो जाते हैं और सलाम कहते हुए निकल जाते हैं। मतलब ये है तलबा व तालिबात कि आप जब यूनिवर्सिटी में आपस में गुफ्तगू करते हैं किसी भी टॉपिक के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से, मज़मून के हवाले से, उन्वान के हवाले से, तो ये आपकी गुफ्तगू करना ठीक है, दुरुस्त है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स से या किसी ऐसे फ़र्द से गुफ्तगू करें जो आपके शोबे का नहीं, जो आपके डिपार्टमेंट का नहीं, और जिसको उस सब्जेक्ट की बुनियादी मालूमात नहीं, तो उससे उलझना जो है वो सर मारने के मुतरादिफ़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर किसी से आप उलझते रहें। आप आपस में गुफ्तगू कीजिए, अपने मज़मून पर गुफ्तगू कीजिए, और जो जो मज़ामीन आपके यूनिवर्सिटी और जामियात में मौजूद हैं, कॉलेजेस में जो आपके मज़ामीन मौजूद हैं, उन मज़ामीन के एतबार से आप अपनी दोस्तियाँ बनाएं, क्रिएट करें, और शोबा जाती तौर पर जो है वो ग्रुप को तश्कील दें। तो इसको हम जॉइंट स्टडी कहते हैं। लेकिन अगर आप किसी और से गुफ्तगू करें जिसका शोबे से वास्ता ना हो, जो मज़मून को ना जानता हो, तो फिर आपके लिए हुक्म ये है कि आप ना उलझें उससे। ये मैंने स्पेसिफ़िक तौर पर आपसे इस हवाले से गुफ्तगू की है। अमूमी तौर पर एक मोमिन की शान ये है कि वो जाहिल और बेइल्म लोगों से नरमी के साथ और सलामती के साथ बात करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि रहमान के बंदों की शान ये है कि वो रातों को इबादत करते हैं। माह रमज़ान है, क़यामुल लैल आप फरमाइए,
صرف ماہ رمضان نہیں، رحمان کے بندے راتوں کو قیام کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ذکر و فکر کرتے ہیں، تو یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے، یعنی کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کرتے۔ مطلب اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ اس مقام پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے یہاں خرچ کر دیا، یہ اسراف ہے۔ اس مقام پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، یہاں آپ نے خرچ نہیں کیا، تو یہ بخل کہلائے گا، یہ بخیلی کہلائے گی۔ یہ عام طور پر میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو خرچ کرنا اور نہ خرچ کرنا اس کے مقامات ہیں۔ بخیل انسان تب کہلائے گا کہ جب وہ ایسی جگہ پر خرچ کرے، ایسی جگہ پر خرچ نہ کرے جو خرچ کرنے کا مقام ہے، اور مسرف یعنی کہ اسراف تب کہلائے گا کہ جب وہ ایسے مقام پر خرچ کرے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور اس کے علاوہ رحمان کے بندے بدکاری میں ملوث نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندے، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، تو اللہ کے بندے اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کے بندے یعنی کہ رحمان کے بندے اپنے رب سے نیک اور صالح بیویوں اور اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اہل خانہ کو نیک بنا، ہماری آل اولاد کو نیک بنا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ سورہ فرقان کی آخری 15 آیات جو آپ کے نصاب کا حصہ ہے، اس میں جو عنوانات اور مضامین ڈسکس ہوئے ہیں ان کا ایک خلاصہ، ایک تلخیص میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ بات سمجھ آئی ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس حوالے سے اپنی جو رائے ہوں وہ ضرور مجھے بھیجیے، مجھے بتائیے، تاکہ میں بہتر سے بہتر آپ کی خدمت کر سکوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔